बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज के इस वीलाग के अंदर हम 3-4 अहम और बड़ी जो डेवलपमेंट्स है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, बिलखसूस आलमी मंजरनामे के ऊपर चल रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली खबर ये है कि जो बरतानवी एक बड़ा सहाफ़ती इदारा है, अखबार है, फ़ाइनेंशियल टाइम्स, उसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सख्त तनकीद की है और उनका ईरान से मुतालिक जो फार्मूला था वो उन्होंने कहा है कि नाकाम हुआ है। वो फार्मूला क्या था, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जल्द ही जो जंग है ईरान के साथ वो ख़त्म हो सकती है और नए सुप्रीम लीडर जो बने हैं ईरान के, उनको भी मारने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं? हुकूमती या फिर यूँ कहें कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के जो मुशीर हैं खुर्रम शहजाद साहब, उनका एक अनोखा और अजीबोगरीब किस्म का बयान आया है, गुफ्तगू आई है, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा और फैसला आप करेंगे कि ये किस किस्म के एक्सपर्ट्स हैं जिनको बुनियादी चीज़ों का ही इल्म नहीं है। इस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहबा के जो स्पेशल तियारा है जो ख़रीदा गया है कि 11 अरब रुपए के करीब का, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रही है। क्या स्पेशल तियारे जो जहाज़ होते हैं इनसे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है? इसके ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तान के सर्कल्स के अंदर, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर काफ़ी बहस चल रही है। तो आगाज़ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो फार्मूला जो कि ईरान में नाकाम हुआ है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है। बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक एक्सप्लेनर छापा गया है और ये एक्सप्लेनर जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनर है। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो फौजी फार्मूला था जो कि उन्होंने ईरान के लिए तैयार किया था, वो नाकाम हुआ है। फार्मूला क्या था? एक्सप्लेनर में लिखा जाता है कि ये फार्मूला वैसा ही था जैसा वेनेजुएला का था, यानी कि वेनेजुएला के जो सदर हैं उनको जिस तरीके से अमेरिका ने उठाया और उठाने के बाद वहाँ पर एक नायब सदर जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं उनको चार्ज दिया गया, वो मिलाकर चार्ज दिया गया और ये कहा गया कि ऐसा ही फार्मूला ईरान के अंदर भी जो है वो आ जाएगा। और जैसे वेनेजुएला के सदर को उठाया गया था और चंद घंटों के अंदर ही वो ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर इंटरनल सेटअप लाया गया या वहाँ पर जो नायब सदर थी उनको सदर का चार्ज दिया गया और वो अमेरिका के मातहत के तौर पर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से बरतानवी अखबार ये लिखता है कि सेम फार्मूला जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके लिए बनाया था, ईरान के लिए, और ऑपरेशन एपिक फेवरी के नाम से उन्होंने कहा कि जो वेनेजुएला के अंदर इनको कामयाबी मिली थी जनवरी 2026 में, वैसे ही वो ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से सदर निकोलस मदोरो को गिरफ्तार करके वहाँ पर बाकी मामला रिजीम चेंज कर दी गई थी, ऐसे ही ईरान के अंदर भी रिजीम चेंज जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन उनका ये कहना था कि ईरान में ये मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि अमेरिका का और इजराइल का प्लान ये था कि आयतुल्लाह खामनाई की जगह के ऊपर जो है वो रज़ा पहलवी को जो है वो लगाया जाएगा और उनको ईरान का जो है वो सदर नॉमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन वो फार्मूला बड़े बुरे तरीके से पिट गया है। तो फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी ईरान से कि लोग निकल आएंगे इस रिजीम के खिलाफ, लेकिन वो मामला वहाँ पर उलट हुआ है। एक तो आयतुल्लाह खामनाई ने खुद शहादत कबूल की, वो मुल्क से नहीं भागे, वो मौजूद रहे और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल ने मिलकर अटैक किया और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया और इससे अमेरिका को ना सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा है बल्कि वो तमाम तर जो कोशिशें रिजीम चेंज के लिए की जा रही थी वो भी ख़त्म हो गई हैं और जो मुज्तबा खामनाई हैं उनको जो सुप्रीम लीडर नॉमिनेट किया गया है या फिर उनको बनाया गया है, इससे भी अमेरिका को शदीद झटका पहुंचा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद किया गया या उनको रास्ते से हटाया गया, अब वो यही कह रहे हैं कि जो भी नई क़यादत आई है ईरान की उसको मार दिया गया और आइंदा की क़यादत को भी मार देंगे। एक तो वो ज़रा डराने वाली बात भी कर रहे हैं और दूसरा पुतिन की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है रशियन सदर की अमेरिकी सदर के साथ और इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया है कि हालात को सेटल किया जाएगा। और ईरान की जो हिकमत अमली थी, जो उनकी फ़ौज की हिकमत अमली थी, जो उनकी
इंतज़ामिया की हिकमत अमली थी। एक चीज़ तो तय है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बहस की जाती है कि हमारे यहाँ हर आर्मी चीफ को यही कहा जाता है, जाने वाला जो आर्मी चीफ था जिसकी 3 साल या 5 साल की मुद्दत कर दी गई है, पूरी होती है तो वो कोशिश करता है कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। ये एक नया मॉडल ईरान ने पेश किया है, मतलब कई आर्मी चीफ उनके रास्ते से हटा दिए गए, कई डिफेंस फोर्सेस के जो कमांडर्स थे या सरबराहान थे उनको हटा दिया गया, लेकिन उनकी फौज, उनकी हिकमत अमली और उनकी जंगी जो प्लानिंग है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये बाकी ममालिक के लिए भी पैगाम है जो कहते हैं कि ये शख्स जो है वो नागुज़ीर है, ये शख्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए, ये जाएगा तो कोई और नहीं आएगा। तो उसके ऊपर भी मतलब एक नया ट्रेंड और एक नई सोच जो है वो ईरानी इस रिजीम ने जो दी है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी यही कहा है कि अमेरिका को शिकस्त भी हुई है और इनका जो फार्मूला है वो नाकाम हुआ है। दूसरी अहम और बड़ी खबर वही मैं पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि नए जो सुप्रीम लीडर आए हैं मुज्तबा खामनाई, उनको भी मारने का ऐलान किया है अमेरिका और उसने, और जैसे ही इनको नॉमिनेट किया गया है उसके बाद ईरान के ऊपर इसराइल के जो बमबारी का सिलसिला है वो भी तेज़ हुआ है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बड़ी क्लियर बताई है, जिसके बाद पूरी आलमी तौर पर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ा है। ज़ाहिर है जो तेल की कीमत है वो बढ़ चुकी है और ईरान ने बड़े टेक्निकल अंदाज में उन ममालिक को टारगेट किया है जिन ममालिक से तेल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, उन्हीं ममालिक के मामलात के ऊपर या फिर वहाँ पर वो ईरान ने यही क्लेम किया है कि जहाँ से ईरानी सरजमीन को टारगेट किया जा रहा है वहाँ से अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। ताहम कुछ ना कुछ चीज़ें कम हुई हैं और अब मामलात भी मज़ीद जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर, जैसे ही अमेरिकी सदर की तरफ से ये कहा गया है कि तकरीबन हम जंग ख़त्म कर चुके हैं या ऐलान करने वाले हैं, तो उसके बाद मामला बेहतर होने चाहिए। तीसरी खबर अहम है, वो ये है कि चंद दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये तक का इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत फी लीटर में 55 रुपये इजाफा किया गया। तो इसके ऊपर गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम हो रहा था दुनिया न्यूज़ के ऊपर मेहर बुखारी के, उसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के जो मुशीर हैं खुरम साहब वो फरमा रहे हैं कि जो खुरम शहजाद साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करने के लिए किया है या उस सिलसिले को रोकने के लिए किया है। मतलब ये कि इतनी ज़्यादा लोगों ने पेट्रोल और डीजल को स्टॉक करना शुरू कर दिया था और एक कहत शुरू हो चुका था। इसके ख़ात्मे के लिए हमने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया ताकि लोग जो है वो फ़रोख्त करें और पैनिक की जो सिचुएशन है वो पैदा ना हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अनोखा फ़ैसला, ये अनोखा किस्म का काम, ये तजर्बाकार लोगों को लाया गया, फॉर्म 47 इनके लिए बनाए गए, 1-1 लाख तक की जो लीड थी उनको फारिग करके इनको बिठाया गया और पीटीआई ये क्लेम करती है कि 18-17 सीटों वालों को वज़ीर आज़म बना दिया गया और जीतने वाले हैं उनको जेलों में डाल दिया गया, हारने वालों को वजारतें दे दी गई, हुकूमतें दे दी गई। तो ये फैसले तो वीना मलिक भी कर लेते अगर उनको बिठा दिया जाता, या कोई और की ऐसे नॉन सीरियस किस्म के किरदारों को भी अगर हुक्मरानी दे दी जाती तो वो भी ये फैसले कर लेते। आपका तजर्बा किधर गया? मतलब आपने सीधी सी बात ये है कि जो कम कीमत के ऊपर आपने पेट्रोल खरीदा था, जो कम कीमत के ऊपर आपने डीजल या जो क्रूड ऑयल आपने खरीदा था, आपने वहां पर 55 रुपए ज्यादा लोगों की जेबों से निकाल दिए रमजान के महीने में, जहां पर गुर्बत इस वक्त इंतहा को छू रही है और आप मगरमच्छ के आंसू बहाकर कह रहे हैं कि हम सादगी की मुहिम अपना रहे हैं, हम 2-2 महीने की तनख्वाहें नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। 21-22 रुपए आपने फिर भी उसके ऊपर लेवी लगा दी, अभी 100 प्लस आप लेवी ले रहे हैं और अब आप ये फैसला ये कह रहे हैं जनाब कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए किया। मतलब ये क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है? मतलब मैं तो मेरी बात ये समझ से बिल्कुल मैं समझ से कासिर है कि यार किस किस्म के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं जो ये कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। अब मतलब एक और बहस शुरू हो रही है कि पेट्रोल की कीमत 400 प्लस जाएगी या डीजल की कीमत भी इस तरीके से जाएगी, तो फिर आप फिर कीमत बढ़ा देंगे, 500 तक लेके जाएंगे ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। आपके ही मुताबिक के 28 दिन का आपके पास स्टॉक होता है पेट्रोलियम मसनूआत का, तो फिर 28 दिन तक तो आपकी कीमत वही रहनी चाहिए जो आपने पुरानी खरीदी थी, तो इजाफी क्यों लिए हैं आपने? खैर अवाम जानेंगे, अवाम यार इनसे पूछेंगे क्यों हुआ। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस वक्त बहस चल रही है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है ना उन्होंने पंजाब के अंदर एक जहाज़ ख़रीदा है स्पेशल पंजाब हुकूमत के लिए, तो इसके खर्चे, इसके क्रू के ऊपर, इनके पायलट्स के ऊपर, इनके
ईंधन के ऊपर भी बड़ी बहस चल रही है। तो ऐसे में एक और बहस भी शुरू हुई पड़ी है, और वो ये है कि क्या जो स्पेशल त्यारे इस तरह से खरीदे जाते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? क्या वो उनकी कोई चेकिंग नहीं होती जिस तरीके से बाकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वगैरह करती है? क्या उस तरह से नहीं होती? मतलब जो कुछ आप लेके चले जाएं, आपसे कोई देखने पूछने वाला नहीं है। तो एक बहस चल रही है। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे त्यारे रखे ही इसलिए जाते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें साबका पंजाब हुकूमत का भी नाम आ रहा है, बड़े और सियासतदानों के भी नाम आ रहे हैं कि जो VVIPs होते हैं, जिनके पास अपने त्यारे होते हैं, वो यही काम करते हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस मकसद के लिए लिया जा रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत का ये क्लेम है कि ये जो त्यारा होगा ये पंजाब हुकूमत का होगा, मरियम नवाज का नहीं होगा, बल्कि जो भी पंजाब हुकूमत आएगी उसका वो एसेट होगा, और इससे नकलो हरकत में भी आसानी होगी और वक्त की भी बचत होगी। लेट्स सी क्या बनता है। ये था आज का वीलाग। कहीं वक्त को याद दीजिए। अल्लाह सब कामिल हासिल।